हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। मैं पम्मी सिंह आज फिर आप सबके बीच एक कहानी के साथ आई हूँ जिसका नाम है बुजुर्ग दाम्पति का अकेलापन। गांव के एक पुराने मकान में शांतिबाई और हरि नारायण रहते थे। मकान भले ही टूटा फूटा था, लेकिन उसमें जीवन की सारी यादें बसती थी। बरामदे की दीवार पर बेटे अर्जुन की बचपन की तस्वीरें आज भी टंगी हुई थी। कभी स्कूल यूनिफॉर्म में, कभी पतंग उड़ाते हुए, तो कभी मेले से लाई गई खिलौना बंदूक हाथ में लिए मुस्कुराते हुए। शांतिबाई रोज सुबह उठकर बेटे की कमरे की ऐसे सफाई करती मानो अर्जुन अभी वहीं पढ़ाई कर रहा हो। हरि नारायण भी रोज सुबह बगीचे में जाकर वहीं आम का पेड़ देखता जो उसने बेटे के लिए लगाया था। अर्जुन शुरू से ही होशियार था। पिता ने खेत बेचकर उसकी पढ़ाई में लगा दी। घर का एक एक बर्तन गिरवी रखकर बेटे की किताबें कभी कम नहीं होने दी। सालों की मेहनत रंग लाई। अर्जुन शहर जाकर इंजीनियर बन गया। अच्छी नौकरी मिली, घर और गाड़ी भी। उसकी तरक्की देखकर दोनों माता पिता गर्व से भर गए। गांव में लोग कहते, देखो हरि नारायण का बेटा कितना बड़ा आदमी बन गया है। उनके दिलों में संतोष था कि बेटा का भविष्य संवर गया। लेकिन धीरे धीरे शहर और गांव की दूरी दिलों में भी बढ़ गई। अर्जुन ने शादी कर ली। बहू आधुनिक थी और गांव की मिट्टी से अनजान। फ़ोन पर अर्जुन कहता, पापा काम बहुत है, छुट्टी नहीं मिलती, जल्दी ही मिलूँगा। महीने साल में बदल गए, लेकिन मुलाकात नहीं हुई। शांतिबाई अक्सर कहती, हरि बेटा शायद हमें भूल गया है। हरि नारायण मुस्कुराकर कहते, नहीं बेटी, बच्चे व्यस्त रहते हैं, पर दिल में हमारी जगह हमेशा रहती है। हालांकि उनके अपने दिल को भी पता था कि बेटा दूर हो चुका है। दिवाली आई, घर में ना तो रंगोली बनी, न मिठाई की खुशबू। दोनों ने तेल का छोटा सा दिया जलाया और बेटे की तस्वीर के सामने रख दिया। शांतिबाई धीरे से बोली, अगर अर्जुन होता तो। आंगन में पटाखों की आवाज़ गूंजती रहती। हरि नारायण ने आंसू छुपाते हुए कहा, क्या करें, अब तो हमारे घर में बस खामोशी ही मेहमान है। होली पर भी वही हाल रहा। गांव वाले रंग खेलते रहे और यह दंपति खिड़की से दूर से बैठकर देखते रहे। उनकी ज़िंदगी का हर उत्सव बेटे की यादों में सीमित हो गई थी। एक दिन डाकिया आया। उसने मिठाई का डिब्बा और एक कार्ड दिया। डिब्बे पर लिखा था, बॉम्बे से भेजा गया। कार्ड खोला तो उसमें कुछ शब्द लिखे थे, माँ पापा, मैं जानता हूँ कि आप अकेले हैं, लेकिन काम इतना है कि आ नहीं सकता। आप दोनों खुश रहना, आपका बेटा अर्जुन। कार्ड पढ़कर शांतिबाई की आंखें छलक उठी। वह बुदबुदाई, खुश बेटा, तेरे बिना हम कैसे खुश रह सकते हैं। हरि नारायण ने कार्ड संभाल कर तकिए के नीचे रख दिया और धीरे से कहा, कम से कम उसने हमें याद तो किया, यही काफ़ी है। दिन बीतते गए, उम्र ढल चुकी थी। एक सर्द रात हरि नारायण खाट पर लेटे लेटे अचानक चुप हो गया। शांतिबाई ने उन्हें हिलाया, पर वो हमेशा के लिए सो चुके थे। अर्जुन को फ़ोन लगाया गया, लेकिन उसने व्यस्तता का हवाला देकर आने में देर कर दी। जब तक वह पहुंचा, पिता की चिता ठंडी हो चुकी थी। माँ ने बेटे को देखते ही बस इतना कहा, बेटा, बापू जिंदगी भर तेरा इंतज़ार करते रहे। तूने जो भी पाया उसमें उनकी मेहनत और त्याग की खुशबू है। अर्जुन का गला भर आया। उसे पहली बार एहसास हुआ कि तरक्की की दौर में उसने अपने ही माता पिता को अकेलापन
के अंधेरे में छोड़ दिया। दोस्तों, शांतिबाई और हरि नारायण की कहानी यही कहती है कि बूढ़े माँ बाप पैसे से नहीं, बस थोड़े से साथ और अपनापन से खुश हो जाते हैं। उनकी सबसे बड़ी तड़प यही होती है कि बेटा बेटी उनके पास बैठकर दो बातें कर ले और कुछ नहीं। दोस्तों, कैसी लगी मेरी कहानी प्लीज़ कमेंट करके बताना, और मेरे फेसबुक यूट्यूब दोनों को सब्सक्राइब फॉलो ज़रूर करना। मैं फिर एक कहानी के साथ आऊँगी, तब तक के लिए राधे राधे।